सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे सीरत और मुकेश राठौड़ की लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे सीरत को पनिशमेंट दिया जाता है कि उसने एक्स्ट्रा प्लेयर होने के नाते मैदान में आ गए, इसीलिए मुकेश राठौड़ को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है। तो कार्तिक सीरत को गुस्सा करता है कि चलो अब सुकून मिल गया तुम्हें, तुम अपने गुस्से को काबू करना सीखो सीरत, तुम ऐसा नहीं आ सकती। तभी सीरत वहाँ से वापस बाहर जाती है, जाके ठहर जाती है और कार्तिक का पैर बहुत ही दर्द होते रहता है और सीरत अब चुपचाप ठहर जाती है और अपोनेंट वाले काफ़ी खुश रहते हैं। तभी अब नेक्स्ट प्लेयर लव जाता है वहाँ पे। लव जाके कबड्डी 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 करता है, लेकिन मुकेश चीटिंग करता है और लव के ऊपर बैठ के उसे आउट कर देता है। तभी कार्तिक कहता है लव तुम हिम्मत मत छोड़ना, बोलते जा कबड्डी बोलते जा। तभी मुकेश उसके ऊपर इतना बुरी तरीके से बैठ जाता है कि लव को उठना ही नहीं आता। तभी से कार्तिक बोलता है कि ठीक है तुम अपनी सांस छोड़ दो। लव आउट हो जाता है और कार्तिक कहता है कि सीरत डॉक्टर की ज़रूरत है तो प्लीज़ बुला लेना उसका ट्रीटमेंट के लिए। तब लव आके बैठ जाता है और कार्तिक जो है वापस चले जाता है अपने मैच के लिए वापस जाता है। उनके तरफ से आता है मुकेश राठौड़ ही आता है जो चीटिंग करके हराने की कोशिश करता है लोगों को। वहाँ से मुकेश राठौड़ आके चीटिंग से इन लोगों को आउट करके जाता है। और नेक्स्ट कायरव और वंश जो है मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं और वंश बोलता है कि मुझे भी मैच देखना है कायरव, तो फ़ोन साइड में लगाना, मैं भी देखूँगा कितना स्कोर हुआ ऐसा पूछता है। तभी जब वंश मैच देखते रहता है रिया उसे देख लेती है। रिया उसे देख के चीटिंग का जो झूठ बोल के घर वाले सब गए हैं जाके मनीष को बता देती है और मनीष वो फ़ोन ले लेता है। फ़ोन लेकर मैच देखता है। देख के इन लोगों को झूठ बोल के जाने की क्या ज़रूरत थी, ये वहाँ गए हैं मुझे बताया भी नहीं, ऐसा कहता है। तभी शीला काफ़ी खुश होते रहती है क्योंकि इन लोगों को पॉइंट्स पे पॉइंट्स मिलते रहते हैं और कार्तिक की टीम पूरी ठाएँ होती। मनीष को बहुत गुस्सा आते रहता है और सुरेखा घर में काफ़ी गुस्से में रहती है कि मेरे पति मेरे बच्चे वहाँ मुसीबत में पहुँच गए। सुरेखा रोती है, कार्तिक की दादी गुस्सा पुकार लेती है, क्या ज़रूरत थी इन लोगों को वहाँ जाने की। और स्वर्णा जो है सबको समझाते रहती है और एक कार्तिक के पास एक आखिरी प्लेयर अखिलेश ही बचा हुआ रहता है। उसके बाद कोई और नहीं, सिर्फ कार्तिक ही रहता है। कार्तिक अखिलेश को कहता है थैंक यू चाचू, आज आपने फैमिली से और पापा से झूठ कह के आया। तो अखिलेश बोलता है कि कैसे नहीं आते बेटा, अगर पापा से भाई साहब से कहता तो उन्हें बुरा लग जाता, अगर नहीं कहता तो हमें बुरा लगता, इसलिए आना ज़रूरी था, मैं आ गया। तो कार्तिक कहता है चाचू आप ही आखिरी उम्मीद हो हमारी, आपको ये इतना गेम आता है, दूसरे कोई नहीं है, आई होप आप करके दोगे चाचू। तो ठीक है कह के अखिलेश वहाँ से अपने गेम के लिए आगे बढ़ता है। तभी अखिलेश वहाँ पे लोगों को सबको आउट करके ऐसा आता ही है पलट के। तभी वो अखिलेश के घुटने पे बहुत बुरी तरीके से मार देता है, इतनी बुरी तरीके से मार देता है कि उसे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर वैसा नहीं मारता तो अखिलेश सबको आउट कर देता, इतनी बुरी तरीके से मार देता है। तभी सारे घर वाले देखते हैं अखिलेश को मारे सो और सब काफ़ी पुकारते हैं और सुरेखा रोते रहती है कि मेरे पति को इतनी बुरी तरीके से मारा है। तभी सीरत कहती है कि रेफरी को बोलती है कि जब मैंने एक्स्ट्रा प्लेयर होने के बावजूद मैं अंदर आई तो तुम मुझे पनिशमेंट दी है, तो तुम अभी क्यों नहीं कह रहे हो, क्यों इतना चीटिंग कर रहा है ये, क्यों चीटिंग से खेल रहा है, अब कुछ बोलो, अब कुछ पनिशमेंट दो। तो रेफरी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे लोकल में कोई रूल नहीं है, यहाँ पे नो रूल, ये तुम बताना चाहिए था ना अपने प्लेयर्स को। तो तभी
मुकेश राठौर बोलता है हाँ अगर ये बता देती तो ये सब वहीं से दुम दबा के चले जाते, यहाँ तक आते ही नहीं खेलने के लिए, तूने क्यों नहीं बताया कह के सीरत को डराते हैं। और रेफरी को सीरत बोलती है कि तू मिला हुआ है, तू भी मिला हुआ है क्या इन सब से। कार्तिक बोलता है क्या चीटिंग चल रही है ये। अखिलेश उठ के काफ़ी चिल्ला लेता है ये चीटिंग है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ। अखिलेश बहस ही हो जाती है मुकेश की। तभी कार्तिक आके रोक देता है और कार्तिक जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन कार्तिक के पैर से बहुत खून बहते रहता है। तभी सीरत बोलती है कार्तिक जी रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं आपकी जल्दी पट्टी करूँगी। जब टाइम आउट कार्तिक को ऐसा आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर सपोर्ट नहीं करता, तो सीरत बोलती है कि टाइम आउट। कार्तिक को बिठाती है और वो पूरे साफ पट्टी करती है। कार्तिक गुस्सा करता है, सीरत तुम जल्दी करो पट्टी। इधर दूसरी तरफ मनीष को बहुत गुस्सा आता है कि तुम क्यों गए हो कार्तिक, एक बार मुझे बता देते। सब गुस्सा अपनी जगह, लेकिन मैं मेरे बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ करता नहीं। एक बार बोल देते कि पापा आप आ जाओ मेरे लिए, वो झूठ मूठ का ही बोल देता कि मेरे लिए आ जाओ, उस लड़की के लिए नहीं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों चले गए अकेले लड़ने के लिए। मनीष को बहुत गुस्सा आता है। तभी का सीरत कार्तिक की पूरी दूसरी तरीके से उसका फर्स्ट एड करती है, उसका पूरा बैंडेज चेंज करती है, फ्रेश दवा लगा के उसे पूरी फ्रेश पट्टी लगाती है। तभी जैसा कार्तिक उठने के लिए जाता है कलावती आ जाती है, यानी कि सीरत की नानी जो है, बस अब ये मैच नहीं होगा, ये खेल नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए मेरे नाम की प्लेट, और मेरे को नहीं चाहिए कि मैंने नहीं चाहिए कोई इज्जत कोई शोहरत, रोक दो यहाँ पे। तभी कार्तिक कहता है ये क्या कर रही है अम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। नहीं छोरा, हमारी वजह से तारी जान जोखिम में डाले, मैं नहीं चाहती छोरा, अब तक ही मैंने बहुत मेरे बुरे कर्मों की सज़ा तुम्हें भुगतने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये जो मेरे गले पे दोनों जब तक बैठे हुए रहेंगे तब तक मेरी ज़िंदगी को चैन नहीं आएगा। ये दो ग्रहण मेरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, मेरी बेटी और उसका आदमी, तब तक मेरी ज़िंदगी को चैन नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो सीरत बोलती है क्यों मावड़ी, तो कुछ नहीं, टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं छोरी, रोक दे इस मैच को, अपनों को चोट पहुँचा के ये इज़्ज़त और ये नेम प्लेट नहीं चाहिए। तभी वो मौड़ी वो इस नेम प्लेट को फेंकने के लिए जाती है। दूसरी तरफ मनीष बोलता है इतना ड्रामा ही करना था तो पहले ही रोक देती, अभी क्यों कर रही है। तो कार्तिक की दादी बोलती है कि हाँ मुझे तो ये लोग कभी पता है समझ में ही नहीं आते, कैसे लोग हैं ये। तभी स्वर्णा बोलती है बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की तकलीफ़ देखे नहीं जाती इन लोगों को। तो यहाँ पे जब मौड़ी वो नेम प्लेट फेंकते रहती है तो कायरा वाके उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि प्रीटी लेडी आप परेशान मत हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मेरी मम्मा और पापा तभी भी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो कभी हारते नहीं हैं। चाहे मेरी मम्मा ने सिखाया है कि लड़ाई चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब तक हार नहीं माननी चाहिए कि फ़ाइट का एंड नहीं हो जाता। और मेरे पापा कभी भी हारेंगे नहीं, और मुझे पूरा यकीन है जब तक मेरे मम्मा पापा साथ हैं हम लोग कभी नहीं हारेंगे, आप परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए। और कायरा बोलता है कि पापा आपको दर्द हो रहा है, तो कार्तिक कहता है नहीं, गुड बोलता है कार्तिक। तभी कायरा बोलता है वेरी गुड पापा, यू कैन डू इट। तभी मनीष कायरा को बोलता है कि बेटा कार्तिक को लेके जाके फ़ोन दो, पापा को फ़ोन दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, पापा को कुछ बोलना है, बेटा फ़ोन दो। तभी कायरा बोलता है कि पापा तो बिज़ी है, मैं सीरत को ही देता हूँ। फ़ोन लाता है वो सीरत को दे देता है। जब सीरत फ़ोन देखती है तो मनीष को जो सीरत ने चांटा लगाया वो याद आ जाता है, और सीरत को जो पिछले का है मनीष ने कुछ कहा, मनीष ने जो कहा है वो याद आता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सीरियल एपिसोड का एंड हो आता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में कार्तिक एक प्लेयर को आउट कर देता है, दूसरी तरफ सीरत एंटर हो जाती है और सीरत जाती है सबको हराने के लिए। अब देखना है कि मैच कौन जीतेंगे, अगले एपिसोड में हम आपको बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।